लेकिन जब ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई है उसके बाद, जब इस टाइम तुम्हें शांति दोष पूजा से अच्छा अपनी चरित्र दोष की पूजा करानी चाहिए थी लप्पू को। पॉइंट है रोस्ट के अलावा कि अगर लड़ाई की सुलह हो गई तो क्या खाली उसी रात ना सोने की वजह से फिर से लड़ाई हो गई? ये कैसा और डॉलर छापने हैं तो इन लोग को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। क्योंकि आपने तुम्हारी मान ही क्या है जो हानि होगी। बिहेवियर उसमें जमीन और आसमान का अंतर देखा कि जो लप्पी के सास ने जो इनका सपोर्ट किया, यानी अप्सरा मॉम ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को कोर्ट कचहरी और लीगल सिस्टम से दूर रखने के लिए किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपनी बताती हूँ कि चाहे लड़की के घर वाले हो तो लड़की का, और लड़के के घर वाले हो तो लड़के का ही सपोर्ट करेंगे। उस टाइम ना उनको दामाद दिखेगा ना उनको बहू दिखेगी। हिंट दे दिया है, हिंट दे दिया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किड्स ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में पूरा बिना स्किप किए हुए वीडियो देखने के बाद एक अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी ओपिनियन और सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो ये अंकुश सक्सेना यानी रोस्ट वाले भैया का जो रोस्ट आया है जगत भाभी के ऊपर, उसके बारे में बात करूंगी कि उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, और आप लोग को क्या लगता है ये मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जगत भाभी पूरी तरह से स्क्रिप्ट में शामिल थी। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, जगत भाभी स्क्रिप्ट में शामिल थी, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई है उसके बाद, जब इस स्क्रिप्ट में उनका सौतन रिवेंज मोड ऑन कर दिया गया है उसके बाद, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में भी ये चीजें बताई हैं स्टार्टिंग के कि लप्पी के साथ गलत हो रहा था, बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। जगत दीदी, जगत भैया इनको बेवकूफ बना रहे थे, इनके इमोशन के साथ, इनकी लाइफ के साथ खेल रहे थे। लेकिन जब दीदी ने लात मारी थी और भैया ने चैट वायरल की थी, और तब जाके अपनी पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके जब इन्होंने चैट लाइव की थी, उसके बाद सब कुछ इनके दिमाग में सौतन रिवेंज मोड ऑन किया और बोला कि चलो अब हम बदला लेंगे। तो बिल्कुल हो सकता है कि कुछ टाइम बाद या थोड़े ज्यादा टाइम बाद, लेकिन लप्पी बाद में हो गई हैं कंट्रोवर्सी में शामिल, ये तो बिल्कुल सच है। और क्या ये जो खेतों की बात हो रही है, ये शिवान का वीडियो था या अंबाला का? जी हाँ, ये अंबाला के आसपास का ही हाईवे है, क्योंकि मैं भी उधर रह के आई हूँ 3 साल, और उस टाइप के हाईवे बहुत हैं। तो मैं ये अपने अजम्पशन पे कह रही हूँ, बाकी आप लोग को लगता क्या है आप बताइए। क्योंकि उसी टाइम जब ये रो रही थी, चीख रही थी, तो जो उधर के साइड लोग हैं उन्होंने सामने से बोल दिया था कि बहन आप शिवान में नहीं, क्योंकि जो शिवान वाले लोग होंगे वो भी समझते होंगे कि इधर कोई ऐसा खिताड़ी नहीं है, और जो अंबाला वाले होंगे वो भी समझते होंगे इधर ऐसे बहुत सारे हाईवे हैं। तो ये सब चीजें उसी समय क्लियर हो गई थी। और बात रही कि क्या लप्पी का साथ देने वाले के साथ लप्पी ने ऐसा किया? जी हाँ, जब लप्पू की ये सब कंट्रोवर्सी रिवील हुई, उसने अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लप्पी को फोन कराया कि सबको बोलो कि मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। उस टाइम पूरी पब्लिक, पूरी क्रिएटर्स ने बहुत पहले से जो चीजें देखी थी, महसूस की थी कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा था, उस बेसिस पे आके बोला हाँ हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और लोगों ने इनके लिए वीडियोस बनाई, इन्होंने बोला मेरे लिए आओ, लोग इनके लिए गए। जबकि उस टाइम तो मैं शांति दोष पूजा से अच्छा अपनी चरित्र दोष की पूजा करानी चाहिए थी लप्पू को। फिर भी लोग गए, और वहां जाके क्या पता चला कि ये तो कंटेंट था, ये तो स्क्रिप्ट थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा माहौल ही चेंज है। क्योंकि आप कितना भी छिपाओ, पब्लिक को जब हमारे साथ कोई आता है ना, वो चीजें भांप लेता है। और ऐसा इंसान जो हमारे साथ रहा हो, खाया हो, पिया हो, बैठा उठा हो, वो चीजें बहुत अच्छे से भांप लेता है। तो क्या जो इनकी दीदी कह रही थी, सुचिता,
कि बोल रही थी कि जब तुम लोग को पता था कि वो लोग एक हो रहे हैं तो तुम लोग उनके बेडरूम में क्यों सोए। इस बात का जवाब स्वाति ने दिया है कि हम तो नहीं सो रहे। लप्पी खुद उठ के आई है और लेट के बोली है हम तो यहीं सोएंगे, हमें यहाँ सुला लो, क्या हम यहाँ सो सकते हैं। उसके बाद डिसाइड हुआ था कौन कहाँ सोएगा। तो हम लोगों ने बोला भी था, जो कि इन्होंने अपने रोस्ट में दिखाया है कि जाओ तुम वहाँ सो, क्यों यहाँ सो रही हो, उनके साथ सो। तो बोले नहीं, पिछले 1.5 साल से हम लोग ऐसे ही अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हैं। तो क्या ये ओनली शो किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा पॉइंट है रोस्ट के अलावा, कि अगर लड़ाई की सुलह हो गई तो क्या खाली उसी रात ना सोने की वजह से फिर से लड़ाई हो गई। ये कैसा रिश्ता है। अगर हमारे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं और हमारे घर में चीजें अनुकूल नहीं होती हैं, तो क्या अगर हम एक रात नहीं सो पाए अपने पार्टनर के साथ, तो क्या उस चीज़ें पे फिर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती? नहीं। अगर रियली में सुलह हुई होती तो क्रिएटर्स के जाने के बाद नॉर्मल हो जाती चीज़ें, लेकिन ये तो स्क्रिप्ट थी, नॉर्मल करना ही नहीं था। कि जो कि भैया ने अपने बताया है वीडियो में कि एक मीम्स के माध्यम से, कि जैसे क्रिएटर्स गए तो इन लोगों ने हाई फाई किया कि हाँ डन हो गया, इतना स्क्रिप्ट तो वेल डन हो गई। अब आगे की बात करते हैं। आगे के बाद इन्होंने खिताड़ी में, इनके लिए मेहना ने भी स्टैंड लिया, इनके लिए मीशो ने भी स्टैंड लिया, इनके लिए स्वाति ने भी स्टैंड लिया, इनके लिए सृष्टि ने भी स्टैंड लिया, सृष्टि दीदी ने। पर इन्होंने किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। एटलीस्ट आप किसी के लिए लड़ नहीं सकते थे, आप प्रेशर में थे, मगर किसी के खिलाफ बोलना कहाँ तक सही था। आपने सबके लिए रो धो के उल्टा सीधा वीडियो बनाई कि मेरे साथ इसने ऐसा। चलो मेहना का समझ में आता है कि उसने गार्डिंग की थी, उन दोनों को एक करने के लिए तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसका तो भी दुनिया कह रही समझ में आता है। लेकिन जब तुम्हारे लिए स्वाति बोल रही थी, जब तुम्हारे लिए और अदर क्रिएटर सृष्टि दी बोल रही थी, क्या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारी लड़ाई जो है वो हम तीनों के बीच में, इनमें इनको मत घसीटो। या चलो तुम अपने पति को नहीं समझा सकती थी, तुम्हें खुद नहीं आके कोई बातें बोलनी चाहिए थी, कोई वीडियो इनके लिए नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने कंट्रोवर्सी को जारी रखने के लिए अपने पति के कहे डायरेक्शन के अनुसार इन सबको साइड कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि मुझे अपने पति के अकॉर्डिंग चलना है और डॉलर छापने हैं, तो इन लोग को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के लिए रिश्तों से ज़्यादा पैसे मायने रखते हैं। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा इस रोस्ट में कि जो इन्होंने इंडिकेट किया है कि शादी की कंट्रोवर्सी तो हो गई और कार्ड वाली कंट्रोवर्सी भी हो गई, देवरानी जेठानी वाली भी कंट्रोवर्सी हो गई, सबसे डॉलर कमा लिए, और सास बहू की लड़ाई भी हो गई। और कितना दिन देखेगी पब्लिक सास बहू की लड़ाई। सही बात है, लोग इनका सब कुछ देख चुके थे, तब जगत भैया के माइंड में अब कुछ तो धमाका करना पड़ेगा, कुछ तो। अब इसमें सपोर्ट क्या करेंगे, कौन करेगा, तो इस उसी टाइम इनके लाइफ में ये सब चीज़ें हो भी रही थी, और तो इन्होंने यही धमाका, यही गंदगी परोस दी पब्लिक पे और भरपूर फायदा उठाया। और अब भी ये उठा रहे हैं, लोगों को मान हानि का दावा कर रहे हैं। भैया शर्म कर लो, तुम्हारी मान ही क्या है जो हानि होगी। जिसकी इज्जत मान सम्मान होता है उसकी इज्जत लुटती है, उसकी हानि होती है। तुम चाहे जगत भैया हो चाहे जगत दीदी, इन लोग का सम्मान रह ही कहाँ गया पब्लिक में, तो हानि कहाँ से होगी। तो तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं, और ना ही तुमको कोई एक फूटी कौड़ी देने जाएगा। जो कि अंकुश ने बोला कि जो फटी नोट है 20 की वो भी मैं ना दूं, जो कि दीप्ति ने बोली, दीप्ति दीदी ने, कि जो गली नोट है 20 की वो भी मैं ना दूं, और जो कि अमित मिश्रा ऑफिशियल ने भी बोला है कि पहले तुम ये आके प्रूफ करो कि तुम्हारा नाम ही लप्पू ठरकुल्ला है, तो भी मैं ना दूं, तो तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। लेकिन तुम्हारा अगर ये पाप उभर के आने लगा ना, तो तुम एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो जाओगे, जो तुमने इज्जत भी बेच के कमा ली है। तो भैया
सुधर जाओ। और इनकी कंट्रोवर्सी से काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। और ये बात स्वाति ने कौन सी गलत बोली, ये तो इनका पर्चा लीक हुआ था, जो मैंने एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि इनकी जो ये स्क्रिप्ट थी अगली की, हम एक होंगे उसके बाद हम रिवील करेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लप्पी बोलना चाहती थी, फिर उसका कुछ दिन उड़ेगा, उस पर डिस्कस होगा, उसके बाद उसके मिसकैरेज का होगा या फिर जो भी आगे कंटिन्यू होगा उसका होगा। लेकिन भैया इनका पर्चा भी फट गया, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया कि क्या जब तुम लोग इतने दूर दूर थे, इतनी लड़ाई झगड़ा थी, उस होटल में भी एक दूसरे से दूर दूर थे, तो ये क्या मीशो से डाउनलोड किया? बात तो सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है ये बात। और आज जब स्वाति सामने से वीडियो कॉल पे बात करना चाह रही थी, चीजें क्लियर करना चाह रही थी, सब ने लप्पी के जो बिहेवियर, उसमें जमीन और आसमान का अंतर देखा। कि जो लप्पी के ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें साफ साफ समझ में आता है कि वो किस मोड में होती, बिल्कुल मासूम दिखाती, बिल्कुल प्रताड़ित दिखती हैं, बहुत अबला नारी की तरह शो करती हैं खुद को। लेकिन भैया जो वीडियो कॉल पे, मतलब जो कॉल पे इनकी वॉइस आई है, रियली बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारी वही मासूम लप्पी हैं जो अपने आप को 24 साल की बताती हैं। बहन, अगर तुम 24 साल की भी हो तो भी दूध पीती बच्ची नहीं हो। हम लोग की भी उसी नियर अबाउट शादी हुई है, हम लोग की भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतनी समझ तो हो जाती है कि हमारा पति क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, और हमें क्या सही सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम इस चीज़ का सपोर्ट कर रही हो कि तुम्हारा पति 2 औरतों को लेके रहे, तो भी गलत है। अगर तुम इस चीज़ का सपोर्ट कर रही हो कि वो दोनों के साथ रिश्ते दूर दूर रखे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, तो भी गलत है। तुम्हें जो समाज को इन्फ्लुएंस करना है वो तुमने तो किया ही नहीं है। तुम्हें समाज को ये इन्फ्लुएंस करना था कि अगर कोई पति गलत काम करता है तो उसको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सुधारने का हक एक पति को और एक पत्नी को आपस में होता है। अगर पत्नी गलत करे तो पति को चाहिए कि उसको सही रास्ता दिखाए, और अगर पति गलत करे तो उसको पत्नी को चाहिए। यही हमारे वचनों में भी होता है, 7 वचन, कि हम तुम्हारी पद का मान रखेंगे, तुम हमारी। लेकिन तुमने ये भी इन्फ्लुएंस नहीं किया। और बात रही गोपी बहू का, जो टैग दिया तो गया, तो मैं रियली बताऊं, मैं स्टार्टिंग से कभी सीरियल्स के फेवर में नहीं रही हूँ। ये बात ज्योति जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की, रियली मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, कि मुझे भी ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि जो हम सीरियल को देख के एक्सपेक्टेशन अपने लिए रखते हैं ना, वो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती रियल ज़िंदगी में। क्योंकि सीरियल्स ना शूट होते हैं, पर रियल ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती। सीरियल्स में आदमी एकदम लिपा पोती करके खड़ा रह सकता है, पलटा चला के, कलछी चला के, लेकिन रियल लाइफ में करना पड़ता है, बच्चों को, घर को, सबको मैनेज करना पड़ता है। रियल लाइफ में बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो ना ही जो बहू का किरदार दिखाया जाता है कि बहू सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ करके दिखा देती, वो चीज़ें रियल लाइफ में आपको मिल सकती है। ना ही जो सास का दिखाया जाता है कि सास के लिए सब कुछ कर देती, अपने बेटे को त्याग सकती, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो इनकी सास ने दिखाने की कोशिश की, उससे आप सबको पता चल गया है कि सास ने जो इनका सपोर्ट किया, यानी अप्सरा मॉम ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को कोर्ट कचहरी और लीगल सिस्टम से दूर रखने के लिए किया, क्योंकि उनको पता है कि लप्पी है तो बहुत समझदार, जो कि इनकी कंट्रोवर्सी, इनकी स्क्रिप्ट पूरी फॉलो कर रही है। लेकिन जब सनक जाती है ना, पगला जाती है ना, तो कुछ भी कर सकती है, कहीं उसको कोई चढ़ा ना दे और उसको कोई वहां तक पहुंचा ना दे, थाने तक। इस वजह से पूरा उसको घेर के रखा गया था, सपोर्ट के नाम पे घेरा गया था, जबकि ऐसा कोई सपोर्ट उन्होंने दिल से नहीं किया था। और अगर किया भी होगा, चलो एक बार ये भी मान लिया, अगर किया भी होगा, तो जब बात आर और पार की लड़ाई किया जाती, तो मैं वैसे हल्का की तो कोई बात का फेवर नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात बहुत सही बोली उन्होंने। इतने सारी बातों में एक पॉइंट सही लगा कि जब बात आर और पार की आ जाती है ना परिवार के, तो चाहे लड़की के घर वाले हो, चाहे लड़के के घर वाले हैं, उन्होंने तो एक बात बोली कि लड़के छोड़ो, उनकी भी बात छोड़ दो, मैं अपनी बताती हूँ कि चाहे लड़की के घर वाले हो तो लड़की का, और लड़के के घर वाले हो तो लड़के का ही सपोर्ट करेंगे। उस टाइम ना उनको दामाद दिखेगा ना उनको बहू दिखेगी। तो जब बात आर पार की लड़ाई होती तो अब लोग अपनी ही औलाद का सपोर्ट करते हैं और किसी का सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसको मानना भी चाहिए।
तो इस कंट्रोवर्सी में अब आगे अभी क्या लगता है आप लोग को बहुत जल्दी चीज़ें चुप हो जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुप होंगी। अभी आज के लाइव में भी जगत भाभी और जगत भैया ने हिंट दे दिया है कि अभी वो बहुत प्यार नहीं दिखाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो ट्विस्ट भरी कंट्रोवर्सी का मजा लेते रहिए, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल भी बढ़ाइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे बीपी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं भाई, इतना मत जुड़ो इन लोगों से। ये सब दोगले कंट्रोवर्सी वाले इंसान हैं, इनका कुछ भी रियल नहीं होता। तो आप लोग अपनी सेहत को रियल में क्यों खराब कर रहे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना खूब सारा ध्यान रखिए और इनको एक मजे की तरह, एक मूवी की तरह एंजॉय करिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आई होंगी चीज़ें, और उम्मीद करती हूँ अपना एक ओपिनियन आप जरूर देंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बोल के जाती हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। बाय बाय।